हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 17.3। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 17.1 एंड 17.2 कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबने देख भी लिए। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, एक बार जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने पेरीमीटर एंड एरिया के रिलेटेड जो स्टार्टिंग वाली सारी फिगर्स है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, उनमें सारा कुछ सीखा है। आज हम सीखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में एंड और भी फिगर्स आएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। हमें नीचे 3 ट्रायंगल्स दिए हैं, हमें उनका एरिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपने सीखना है कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस किसको कहते हैं, देखिए ये जैसे सपोज ये हमारी साइड है, तीनों साइड में से कोई भी साइड आपका बेस हो सकती है। बस आपने ये देखना है जिसको बेस कह रहे हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट। देखो ये वर्टेक्स है, जैसे ये हमारा बेस 15 है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, ये ऑपोजिट वर्टेक्स हो गया। ऑपोजिट वर्टेक्स से सीधी जो लाइन, स्ट्रेट लाइन बेस पे आएगी और बेस पे 90 डिग्री का एंगल बना देगी, वो होगी आपकी हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। हाइट एंड एल्टीट्यूड दोनों ही एक बात है। जब कोई वर्टेक्स से आने वाली लाइन किसी और साइड पे क्या बना दे, 90 डिग्री का एंगल, एक परपेंडिकुलर बना दे, उसको हम बोलते हैं हाइट। एंड जिस पे हाइट बन रही है जिस साइड पे, वही आपका बेस है। तो फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास बेस कितना हम अपने वैल्यू में पुट करते हैं। पार्ट 1 में बेस है हमारा 15 सेंटीमीटर एंड हाइट है 11.6 सेंटीमीटर। पहले आपको ऐसे लिख देना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमने फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिख लिया, बस आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। जैसे सबसे पहले हाफ एज इट इज़ लिख देंगे। बेस हमारा बी है, दैट इज़ 15। बेस के लिए आप स्मॉल बी यूज़ करेंगे एंड हाइट के लिए स्मॉल एच। देन अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डेसिमल में कटिंग करनी है तो आप डेसिमल में कटिंग कर लीजिए, और अगर आपको डेसिमल को हटा के कटिंग करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले डेसिमल की प्लेस पे नीचे 1 एंड पीछे एक डिजिट है, एक ज़ीरो लगा दी। देन 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में कट हो सकता है। 2 5 ज़ा 10 होता है, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 1 एंड 6 बन गए 16। देन 2 8 ज़ा 16। अब फर्दर कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4 हो गया, अगेन 5 में से 4 गए, 1 रिमाइंडर, 1 और 8 18। देन 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये भी कटिंग हो गई। देन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। अब आपको 29 है हमारे पास, 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली 1 है, न्यूमिनेटर में 3 और 29 दोनों हैं, तो 29 इंटू 3 आपका आंसर आया 87। एरिया का हमेशा यूनिट भी लिखने, सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, एरिया है तो हम स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि देखिए 2 यूनिट मल्टीप्लाई हुए हैं, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो आपके पास जो फर्स्ट फिगर है उसका एरिया आ गया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पार्ट 2, जो फिगर 2 है हमारी, उसमें बेस तो ये है, नीचे जो दिया हुआ है 4, एंड ये जो साइड हमें दी है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है, हाइट स्लांटिंग नहीं होती, हाइट सीधी बेस की तरफ आएगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखिए जो हमारी पहली ट्रायंगल थी वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसमें सारे एंगल, ये जो 3 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं आपको देखने में। बट यहाँ देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये 90 से बड़ा है। जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी तो आपकी जो ये हाइट वर्टेक्स होगा वो आपकी ट्रायंगल के बाहर होगा। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में भी जो हमारा वर्टेक्स है वो ट्रायंगल के बाहर है। तो अब देखिए ऑपोजिट वर्टेक्स, इस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स यही है, क्योंकि 2 वर्टेक्स तो यहाँ आ गए, इन दोनों को छोड़ के जो थर्ड वर्टेक्स बचता है उसी से हाइट आनी है, तो ये आपकी हाइट हो गई 4। तो इस क्वेश्चन में बेस हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर
एंड हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ इंटू बेस कितना लेना है 4 और हाइट हो गई 5। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 5 ज़ा 10। हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे कौन से पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का। अब हमें करना है थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में सीधा ही दिया हुआ है, तो है ही राइट एंगल ट्रायंगल सीधा। ये जो देखिए ये बेस है और ये सीधी आ रही है, ये हाइट होगी। तो बेस लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 4 है और हाइट 3 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 3 ज़ा 6। आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड BC if the area of a triangle is 36 सेंटीमीटर एंड हाइट AD इज 6 सेंटीमीटर। देन अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं ना दी, तो फिगर हम अपने आप से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली ABC। देन उन्होंने बोला था ट्रायंगल की जो हाइट है ना वो AD है, मीन्स वो वर्टेक्स A से आएगी। A वर्टेक्स से आपने ड्रॉ कर लेना अपने BC बेस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 90 डिग्री होगी बेस पे, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है हाइट हमारी। तो नीचे जो हमारा पॉइंट आएगा उसको हमने नेम दे दिया D। देन अब इसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है ये BC, जो हमारे पास लेंथ दी हुई है ना BC, हमें ये फाइंड करनी है। हाइट आपको कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट हमें 6 गिवन है। देन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमें किसके इक्वल गिवन है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो आप इसको कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 36, देन हाफ। अब बेस क्या लिखेंगे हम, बेस कितना है हमारा BC जो हमें फाइंड करना है, और क्वेश्चन में हाइट क्या है AD। जब हमें ऐसे वैल्यूज़ की जैसे नेम गिवन होते हैं साइड के, तो हम पहले वो लिख सकते हैं। देन अब देखिए जो BC है आपके पास उसकी लेंथ हमें नहीं पता, वही फाइंड करना है, और AD है 6 सेंटीमीटर। देन हमने वैल्यू पुट कर दी, 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा इनकी कटिंग हो सकती थी। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रह गया BC इंटू 3। देन 3 BC से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 3 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा। देन आपके पास आपका आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में बेस फाइंड करना था और हमारा आंसर आ गया, तो आप लिख दीजिए बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, द लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4 एंड इट्स एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेग्स। हमें इसकी लेग्स की लेंथ चाहिए, हमें लेंथ नहीं गिवन। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपको ऐसे ड्रॉ करनी जैसे फिगर में ड्रॉ है, ये राइट एंगल है, और जब भी आपको साइड्स की लेंथ दी होती है ना, लेग्स मतलब जो उसकी साइड्स हैं, और जब हमें साइड्स की लेंथ दी होती है इट मीन ये दोनों साइड्स हैं हाइपोटेनियस, इनसे बड़ा होता है। देन अब आपको क्या करना है, पहले सपोज करना है, तो हम लिख देते हैं लेट द साइड्स, जिसको मतलब लेग्स बोला गया है यहाँ पर, ऑफ आ राइट ट्रायंगल जो है हमारी, आपको क्या लिखना है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं लेट इट बी 3x एंड 4x। देखिए रेशो क्या है आपके पास 3:4, तो अगर रेशो 3:4 है तो अब साइड भी 3x एंड 4x लेंगे। इनमें से आप एक को हाइट बोल सकते हो और एक को बेस बोल सकते हो। सपोज हमने इसको ले लिया 3x, तो ये हो गई हमारे पास 4x। इट मीन्स हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या हो गया 3x एंड हाइट हो गई इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास 4x। अब देखिए क्वेश्चन में हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 600। आपको करनी है वैल्यूज पुट, हाफ बेस की वैल्यू क्या है 3x एंड हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x इज इक्वल टू 600। देन अब आप देखिए कटिंग किसकी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2,
2 2 ज़ा 4, देन हमारे पास बच गया 3 एंड 2, 3 2 ज़ा 6। एंड देखिए जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर। ध्यान रखने जब भी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, मतलब पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो गई। एक्स की पावर भी 1 थी, इस एक्स की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 6 है वो एक्स स्क्वायर से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आपको 6 से को कर देना है राइट हैंड साइड जाके डिवाइड। 6 1 ज़ा 6 एंड 2 ज़ीरोज़। देन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 100। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू एक्स की चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देन आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। अगर आपके पास यहाँ पे एक साइड, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड, अगर किसी भी वेरिएबल पे स्क्वायर है तो जब आप उसको शिफ्ट करेंगे अदर साइड पे, जैसे अभी लेफ्ट में स्क्वायर था तो मैंने राइट में शिफ्ट किया, तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम क्लास 8 में बहुत डिटेल से सीखेंगे। अभी इसका बेसिक्स तो अभी सीख लेंगे। देखिए अब मैंने स्क्वायर रूट का साइन बनाया, इट मीन्स हमें ये देखना है कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है। तो सबसे पहले वैसे तो 10 इंटू 10 100 है, तो आप सीधा भी कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक मेथड भी सिखा देती हूँ। जैसे अभी 100 का तो हमें पता था 10 इंटू 10 होता है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं जिनका आपको ऑरली नहीं पता, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके। सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स फाइंड। आई होप सबको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं। जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं ना, बस वैसे ही करना है आपको। तो 250 ज़ा 100 हो गया, 225 ज़ा 50। देन 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब आप देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, 100 की प्लेस पे लिख दीजिए उसके प्राइम फैक्टर्स एज इट इज़। देखिए जैसे मैंने लिखा है। देन आपको जो आपके प्राइम फैक्टर्स है ना उनके पेयर्स बनाने, जैसे देखो 2 इंटू 2 पेयर बन गया, लाइन लगा दीजिए। देन 5 इंटू 5 एक और लाइन। जब हमारे पेयर्स कंप्लीट हो गए तो आपको हर पेयर में से एक नंबर लिख लेना है। एंड अब स्क्वायर रूट का साइन नहीं लिखना है, स्क्वायर रूट से बाहर आ गए नंबर। 5 2 ज़ा 10, तो हमारा एक्स का आंसर क्या आ गया 10। विच मीन्स देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर, आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था 100 के, तो यहाँ पे क्या आया 10। तो इट मीन्स 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 100। तो आप ये क्या बन गया 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 100। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर सेम नंबर थे वो हट गए। अभी इसी कंसेप्ट को हमने ऐसे स्क्वायर रूट के मेथड से समझ लिया। तो आपके पास एक्स क्या आया 10, एंड हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेग्स, दोनों लेग्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो आपका जो बेस हमने सपोज किया था, आप बेस और हाइट किसी को भी ले सकते हैं 3x। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है, 30 सेंटीमीटर जब लिख सकते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट लेग एंड लेंथ ऑफ सेकेंड लेग। देन अब हाइट क्या थी हमारी, हाइट थी 4x। देन हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर। ये हमने अपने आप से सपोज किया था कि हाइट को 4x ले लेते हैं और बेस को 3x। एंड अगर आपको सीधा ऐसे नहीं लेना तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं। अब आपको सिंपली लिख देना है यहाँ पर लेंथ ऑफ 2 लेग्स इज इक्वल टू 30 एंड 40 सेंटीमीटर। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स सेम होती है, हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो देखिए बेस पे हम क्या लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, जो हमारी इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर ईच। तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें गिवन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी जो हमें चाहिए वो बेस है हमारा, और बेस हमें कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में फिगर तो मैंने आपको ड्रॉ कर दी है ABC ट्रायंगल, इसका नेम भी रख लेते हैं आपको और इजी लगेगा। ABC हमारी एक ट्रायंगल है जिसमें बेस है BC। तो बेस BC हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। देन हमें हाइट नहीं दी इस क्वेश्चन में,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का भी एक फॉर्मूला होता है, बट हम इसको हाइट लेके सपोज करके भी कर सकते हैं। तो हम पहले हाइट लेके करते हैं। देखिए, अब जैसे हम हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, ए से सीधी लाइन हमने ड्रॉ करनी है BC बेस पे, तो वो हो गई हमारी हाइट। देन इसके बाद आपको क्या करना है, हमने अपनी हाइट को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। हाइट ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, आप देखिए ध्यान से। अभी हमें हाइट की लेंथ नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे इसका नेम रख सकते हैं हाइट AD, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले D, ये हो गया D। एंड ये जो है पूरा BC हमारा बेस है, तो BC की भी हम लेंथ लिख देते हैं जो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब हाइट कैसे निकालें, आप देखिए, जब आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी लिख देनी है। अब हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारे बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो प्रॉपर्टी है आपकी द एल्टीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। द हाइट बाइसेक्ट द बेस, जो हाइट होती है वो बेस को बाइसेक्ट करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये बेस इक्वल पार्ट्स हो गए ना, इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा BD है वो इक्वल आ गया CD के, दोनों इक्वल है। इट मीन्स पूरा BC कितना है, आपको पता है BC हमारे पास कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो BC तो हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो यहाँ से इरेज करके इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमने बेस को BC लिया था, तो हम बेस लिख देते हैं BC ब्रैकेट में 8 सेंटीमीटर, एंड BD एंड DC दोनों इक्वल पार्ट है। इट मीन्स ये हाफ हैं किसके, BC के। और BC आपके पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 4 जा, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर दोनों का। BD भी 4 सेंटीमीटर है एंड DC भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम एक छोटी सी ट्रायंगल लेते हैं। देखिए, आप कौन सी ट्रायंगल ले सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABD। हमारी ABD ट्रायंगल हमने ले ली। ABD ट्रायंगल आपकी कौन सी ट्रायंगल है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए, ये A से B, देन AD एंड BD, इनको मिला के हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ABD ट्रायंगल। तो जो हमारी ABD ट्रायंगल है उसमें आपके पास AB है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, BD है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अभी हमने फाइंड किया, देखिए आप इसको लिख सकते हैं ऊपर। BD कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। BD एंड CD दोनों ही हमारे पास 4 सेंटीमीटर आए हैं। देन अब आपके पास एक हमारी जो लाइन है ये AD, ये हमारी हाइट है, और कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको कैसे अप्लाई करनी है, पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले देखिए मैंने ऊपर लिख दिया इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम पूरी अपनी थ्योरम लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है, तो देखिए जो आपका राइट एंगल होता है ना, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे राइट एंगल बनाया, राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो स्लांटिंग है वो हाइपोटेनियस है, तो वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये आ गया AB। देन परपेंडिकुलर, ये जो हाइट है हमारी वो परपेंडिकुलर है, दैट इज AD स्क्वायर प्लस बेस कितना है BD, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BD स्क्वायर। अब AB कितना दिया है हमारे पास, उसकी लेंथ है 5 का स्क्वायर करना है। AD कितना है हमें नहीं गिवन, वही तो हमने फाइंड करना है। एंड BD कितने हैं 4, देन लिख दीजिए 4 स्क्वायर। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25। AD स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। 4 स्क्वायर मीन्स 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से नहीं करना, 2 टाइम्स। 4 4 ज़ा 16। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 25 को तो एज इट इज़ लिख दीजिए। 16 प्लस हो रहा है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आके हो गया सब्ट्रैक्ट। इट मीन्स 25 में से 16 गए, 9 आ गया हमारे पास। 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमें चाहिए AD की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, सीधा लिख दीजिए AD। अब इस साइड स्क्वायर है ना, AD स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड बन गया रूट। अब किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, तो 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, आएगा 3 × 3। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, पेयर बन गया, एक नंबर बाहर, AD की वैल्यू आ गई 3। तो आपकी हाइट क्या आ गई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमने हाइट फाइंड करनी थी, हमारे पास हाइट आ गई ट्रायंगल की 3 सेंटीमीटर।
अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख दीजिए यहाँ पर सेम जो फॉर्मूला आपका ऑलरेडी आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में बेस तो हमें ऑलरेडी पता था पूरा BC, और हाइट हमने क्या ली थी, AD। तो बेस है हमारा 8 और हाइट कितनी आ गई 3। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना आ गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूला के साथ। देखिए एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास क्या होता है, B/2। B मीन्स बेस, देखिए मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ, B हमारा बेस है, A क्या है, A है आपकी लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लिख दिया हुआ है कि लेंथ हमारी क्या है इक्वल साइड्स की 5 सेंटीमीटर, बेस हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो बस हमें फॉर्मूला में पुट करना है, तो फिगर में हमने बना दिया। अब हाइट बनाने की कोई नीड नहीं है, ये मेथड भी फॉर्मूला बहुत ईजी है, बट आपको ये कंसेप्ट को समझना और फॉर्मूला याद रखना है। देखिए अब हम क्या करें, हमारा फॉर्मूला क्या है, B, एरिया का फॉर्मूला है B/2 अंडर रूट में A² माइनस B²/4। B क्या है बेस, तो हम लिख देते हैं 8/2। देन अब आपके पास साइड क्या है, साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5² माइनस देन अगेन बेस वो है 8²/4। तो आप सीधी 8 से 4 की कटिंग नहीं कर सकते, पहले आपको 8 का स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे, देखिए बाहर कर सकते हैं कटिंग, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4 आ गया। अब अंडर रूट में क्या आएगा, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 8 को 2 टाइम्स, 8 8 ज़ा 64/4। ये 4 सिर्फ 64 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 ज़ा एंड 4 16 ज़ा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आया हमारे पास, 4 ब्रैकेट में क्या आ गया 25 माइनस 16। अब इसको हम फर्दर और सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया एरिया इज इक्वल टू 4। देखिए अंडर रूट 25 में से हमें 16 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ गया 9। किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, 9 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, 3 इंटू 3। तो आपको पता है रूट में जब भी पेयर बन जाए वो रूट से बाहर आ जाता है। 4 क्या हो रहा है इस अंडर रूट से, मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 अंडर रूट 3 इंटू 3 था, उसमें से 3 लिखेंगे, जब पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो एरिया का आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला यूज़ करके और इजी हो जाएगा, क्योंकि बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और वैल्यूज़ को पुट करना है, कोई हाइट को सपोज ही नहीं करना। लास्ट जो हमारा मेथड था उसमें आपको हाइट भी लेनी होगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आपको हाइट फाइंड भी करनी होगी। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप दोनों में से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपनी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिटेल में कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, जिनसे आपको सारे क्वेश्चंस एंड फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।